यूपी खबर। मैं हूं सत्येंद्र कुमार। मैं अभी सोराव मार्केट में गदियाने मार्केट में मैं हूं। यहाँ पे कुछ तमाम लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, कुछ हमारे युवा साथी भी हैं। उनसे जानेंगे कि क्या कुछ 2024 में जो चुनाव होने वाला है लोकसभा का, उसका इन लोगों का क्या मत है, क्या माइंड है इस समय, और जो इंडिया गठबंधन हुआ है और एनडीए, कौन भारी है इसमें। अंकल जी पहले आप बताइए, इंडिया या एनडीए कौन आ रहा है 2024 में? मोदी जी आ रहे हैं या राहुल गांधी जी आ रहे हैं? हमारे समझ में तो अब की बार राहुल गांधी आएंगे। राहुल गांधी जी आएंगे, कैसे? आएंगे ये महंगाई की वजह से। अच्छा, महंगाई क्या 10 साल में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है क्या? बहुत ज्यादा, तनिक नहीं, बहुत ज्यादा बढ़ गई है। गरीब लोग बहुत परेशान हो गए हैं मोदी के साढ़ से, योगी के गाय से, सब बहुत परेशान हो गए हैं। अच्छा, मोदी जी क्या, और महंगाई ज़्यादा बढ़ गई है 10 साल में? बहुत ज्यादा। बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, फीस नहीं मिल रहे, सब बहुत परेशान है। देखिए अंकल जी का क्या कहना है कि क्या कह रहे हैं? कितना मेहरारू भाग गए, कितनी औरतें भाग गई हैं, कहने का मतलब है गदेला। मतलब जो घर के युवा हैं वो अपनी वाइफ को कपड़े नहीं पहना पा रहे हैं, सारी चीजें इतनी महंगी हो गई हैं। ये भाई साहब, अंकल जी क्या का कहना है कि कहें 2015 रुपये की साड़ी चाहिए, चली गई। अच्छा, 2000 1500 का 3000 का साड़ी का डिमांड करती है, हाँ, तो घर के जो युवा हैं दे नहीं पाते हैं। कहाँ दे पाते हम सब, कहाँ दे पाते। अच्छा, महंगाई 10 साल में ज्यादा बढ़ गई बहुत है। ज्यादा बढ़ गई, इतनी ज्यादा बढ़ गई। अच्छा, शिक्षा के बारे में क्या कहते हैं? क्या कुछ शिक्षा सुधरी है हमारे में क्या? सब ऐसे सोवत है रात दिन, और कैसे करेंगे। शिक्षा व्यवस्था खराब हुई या अच्छी हुई है 10 बहुत साल में? खराब, इतने खराब है कि सोवत है गदेला। शिक्षा में कटौती किया तो हमारा शिक्षा कितना अच्छा हो सकता है। जब मेरा बजट ही शिक्षा में कटौती कर दिए तो शिक्षा विभाग कितना अच्छा हो सकता है। सारे बैकवर्ड के स्कॉलरशिप बंद कर दिए गए। क्यों बंद कर दिए गए? आज गरीब तबके के बच्चे अच्छी पढ़ाई नहीं कर सकते, इसलिए कि स्कॉलरशिप बंद हो गया। फार्मों को चल रहा है। क्यों चल रहा है? ये एक दोहरी राजनीति नहीं है। देखिए, न्यूनतम छोटे परिवार के बच्चे, जैसे 51-52 हजार रुपए फीस है बीएड का, तो पता चला किसी से लेके या 10-5 विषय गिरवी रख के एडमिशन करा लेते थे तो उनको 60-65 हजार स्कॉलरशिप मिल जाता था। तो वो अपना गिरवी खेत जो रखते थे वो वापस ले लेते थे, यानी उनका पढ़ाई फ्री हो जाता था। अब क्या है, उनका स्कॉलरशिप बंद कर दिया गया। तो अभी के समय में स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। तो ये जब वहाँ से बजटे में शिक्षा विभाग की कटौती की गई है तो यहाँ शिक्षा कितनी अच्छी व्यवस्था हो सकती है। और रही बात सरकार की, कितने झूठ बोलेंगे, अच्छे दिन कब आएंगे? हमारे वो बुरे दिन चाहिए हमें। अच्छा, वो 15 लाख रुपए आ गए क्या? काला धन आ गया क्या 10 साल में? हाँ, अडानी नीरज मोदी के खाते में आए होंगे। हम लोगों गरीबों के खाते में तो शायद नहीं आए। वो अडानी के खाते में आए होंगे, नीरव मोदी के खाते में आए होंगे। अच्छा, अमित शाह जी कहते हैं कि ये सब तो सब जुमला था, ये चुनावी। तो आज वो जुमला बता रहे हैं, एक दिन वो जुमला बन जाएंगे। हकीकत में वो जुमला बनने वाले हैं 2024 में। हकीकत है, इसमें कोई शक नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि भाई साहब का कि मोदी जी 2024 में अपना झोला झंडी लेके निकलने वाले। क्या मोदी जी झोला झंडी लेके निकलने आराम से निकल जाएंगे। मोदी जी कहते हैं मेरा क्या, मैं तो झोला लेके निकल पड़ूंगा। भाई निकलेंगे क्यों नहीं? इसलिए कि अपने जो उनके नजदीकी थे सारे पैसे तो भिजवा दिए हैं। अब उनको खाली निकल के वहां ऐसो आराम से विदेश में रहना है। पैसा तो पहले जा चुका है ना। जितने उद्योगपति भागे हैं वो भागे नहीं है, भगाए गए हैं। और ये सारा बजट लेके जब भाई 12,000 12,000 करोड़ विजय माल्या लेके भाग गया, नीरव मोदी भाग गया, कितने उद्योगपति, मेहुल चस्की हो गए, हो गया, ये सब जो ले गए हैं तो वहाँ परसेंटेज इनका बना रखा है। ये सरकार चली जाएगी, झोला उठाएंगे, चले जाएंगे, आराम से विदेश में ऐसे रहेंगे। यही इनकी नीति है। अच्छा, रोजगार, इसके लिए क्या कहेंगे? महंगाई के क्या, महंगाई कुछ बढ़ी है? महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ी है। कृषि पे ले लीजिए, हमारा किसान यानी कृषि प्रधान देश माना जाता है, और किसानों से पूछिए इस समय महंगाई क्या है। दवा छिड़कने, अब वही धान में दवा छिड़कने के लिए 1 बीघा में कम से कम 1,000 रुपए की दवा लग रही है, घास पतवार की। ये महंगाई नहीं है? और धान कितना होगा? 10-12 हजार रुपए का होगा। आज बारिश नहीं हो रहा है, ये प्राकृतिक सिस्टम है।
भाई जनरेटर यानी इंजन से आदमी सिंचाई कर रहा है। नहर या बगल है, पानी नहीं है, नहर है, पानी नहीं है। अब जिनके बगल अगर बोरिंग नहीं है वो सिंचाई से भी महरूम है, परेशान है, कहाँ से सींचे? भाई देखिए, 10 साल में पता अच्छा, महंगाई के सिलेंडर का अभी दाम तो 200 रुपया कम हुआ है, तो ये क्या जुमला है क्या ये? आपने बहुत अच्छी बात किया। अगर बच्चों को फुसलाना हो तो 2 रुपए की चॉकलेट दे दीजिए। तो हमको लगता है कि भारत की जनता चॉकलेट है, फिर बस चॉकलेट ही है, ये चॉकलेट दे रहे हैं। भारत की जनता चॉकलेट है? भारत की जनता चॉकलेट नहीं है, ये चॉकलेट दिया जा रहा है। चॉकलेट दिया जा रहा है सभी को, बच्चे समझ के, छोटे बच्चे हैं सब लोग ले लीजिए। चुनाव के बाद क्या होगा फिर? अभी तक नहीं समझ रहे थे, अब उनका चॉकलेट समझने लगे हैं लोग। भाई देखिए, प्रेजेंट सरकार से आदमी उबती है। कांग्रेस की सरकार थी जो कि साहित्य में हमारे हिंदुस्तान में एक स्थान माना जाता है मनमोहन जी का। 1991 में जो उन्होंने हाँ अर्थव्यवस्था को हैं वो, उनसे बड़ा अर्थशास्त्री शायद कोई हो, उनसे अच्छा तो प्रधानमंत्री कोई अब हो ही नहीं सकता जल्दी। अच्छा, राहुल गांधी के बारे में जो बोला जाता है कि ये पप्पू हैं, क्या वो सही में पप्पू हैं क्या? देखिए, बार बार एक सच को बार बार झूठ में, एक झूठ को बार बार सच में बदला जाए, अगर 4 लोग मिलके तो वो सच माना जाने लगता है, लोग मानने लगते हैं। जैसे एक कुत्ता है, कहते नहीं बकरा है, आप कहें नहीं कुत्ता है, 4 आदमी आ गए, नहीं यार ये बकरा है कि, तो आपको लगेगा शायद हम ही गलत देख रहे हैं। इस तरीके से बार बार राहुल गांधी की तरफ इशारा किया जाता है कि वो पप्पू हैं। पप्पू शायद वही हैं जो खुद पप्पू कह रहे हैं। अच्छा, अभी हाल में ये मुद्दा उठा था, अभी छोटी बात लीजिए, जब हमारे देश में कोई पढ़ा लिखा इंसान ये बोल देता है कि अनपढ़ों का वोट ना दिया जाए, तो ये बात मोदी अपने ऊपर क्यों ले लेते हैं? क्या वो अनपढ़ हैं क्या? देखिए, एक मास्टर का सस्पेंड कर दिए, उसने यही कहा था कि अनपढ़ों को वोट ना दिया जाए, शिक्षित लोगों को सरकार में बिठाया जाए। तो इसका मतलब वो अपने आप को क्यों मान लेते हैं कि मैं अनपढ़ हूँ या अशिक्षित? मोदी जी को तो कई बार अमित शाह जी दिखा चुके हैं। ये देखिए, इनका डिग्री जो है हाई स्कूल की, इंटर की, ग्रेजुएशन की, क्या ये सब डिग्रियां उनकी सही है? अब अगर सही है तो उनको ऐसा क्यों लगता है कि ये अशिक्षित हमें लोग कहते हैं? ऐसा क्यों लगता है? और जो बोल देता है उसको सस्पेंड करवा देते हैं, उसको नौकरी से बर्खास्त करवा दे। कितनी घटनाएं हमारे देश में हो गई है। अभी अयोध्या में एक यूपी महिला कांस्टेबल का सूत्रों के हवाले से निकल के आया कि उसका रेप हुआ है। तो ये सब क्या महिलाओं के उत्पीड़न हो रहा है? अभी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। जब कांस्टेबल नहीं सुरक्षित हैं, जब मणिपुर में जो हुआ है, आज वहाँ की सरकार चुप्पी साधे बैठी है, कोई न्याय नहीं हो रहा है। इस सरकार में हिंदू मुस्लिम ज्यादा हो रहा है? हो रहा है हर जगह। जहाँ ये आरएसएस से भाजपा ही रहते हैं वहाँ हिंदू मुस्लिम का एक जुमला बना के विद्रोह पैदा करते हैं। मणिपुर कांड ले लीजिए, आज तक कोई सरकार यहाँ न्याय नहीं कर पाई। कोई वहाँ के मुख्यमंत्री तो बोलते हैं कि ये सब तो आम बात है, होती रहती है ये सब घटनाएं। इस सरकार में बलात्कार आम बात हो तो घटना कौन सी है, ये बता दीजिए आप। तो आप लोगों का क्या मत है कि 2024 में किसकी सरकार आ रही है? सरकार बदलेगी, सरकार बदलेगी, परिवर्तन होगा। अच्छा, इंडिया आ रही, इंडिया? हाँ, परिवर्तन ये निश्चित है। इसलिए इनके जुमलेबाजी से आदमी ऊब चुके हैं। आज महिलाओं का शोषण देख लीजिए, शिक्षा देख लीजिए, अर्थव्यवस्था देख लीजिए, महंगाई देख लीजिए, कितना झूठ बोलेंगे। ये झूठ के खजाना है। ये तो कहें कि महामारी में हमने बहुत ज्यादा हेल्प किया लोगों का, तो इसके पहले क्या महामारी नहीं आई थी? कांग्रेस के समय में महामारी नहीं आई थी? जो गवर्नमेंट थी सभी ने अपना योगदान दिया। अच्छा, ये बताइए, अगर हर सरकार में महामारी आई, कोई न कोई आपदाएं, प्राकृतिक आपदाओं को कोई व्यक्तिगत रूप से कोई रोक नहीं सकता। हमें सरकार या व्यक्तिगत से घृणा नहीं है। ये तो प्राकृतिक आपदा कोई भी हो सकता है, उत्तराखंड कांड हो सकता है, सुनामी हो सकता है, ऐसा नहीं है। ये तो कभी भी हो सकता है भाई, ये प्राकृतिक चीज है। मगर इतना होते हुए भी बाकी सरकारें उसको सुटोबुल ढंग से लोगों को समझाया, यानी इफेक्ट नहीं आने दिया पब्लिक प्लेस पे। मगर इनके सरकार में क्या हुआ? इसके वजह से महंगाई बढ़ गई। इसके वजह यानी सारी महंगाई कोरोना की वजह से बढ़ गई। यानी एक बहाना चाहिए। अब देखिए, अब लॉकडाउन
लगने वाला है दिल्ली में, सुनाई दे रहा है कि अब लॉकडाउन दिल्ली में लगेगा। अभी तो वहाँ G20 का सम्मेलन होने वाला है, G20 का सम्मेलन होने वाला है, इसके वजह से वहाँ पे जो है लगाया गया है। देखिए जब चुनाव आएगा, सम्मेलन होगा, जब लोग जनसभाएं करेंगे तब लॉकडाउन होगा। इसलिए इनकी सभा हो उसमें कोरोना नहीं रहता है। स्कूल में कोरोना है, इनकी रैलियां चल रही थी, चुनाव पीरियड था, इनकी रैलियां, इनकी जनसभाएं हो रही थी सारे जगह, और हमारे यहाँ चारों तरफ स्कूल बंद थे। यानी स्कूल में कोरोना है, इनके रैली में कोरोना नहीं। हाँ, उसमें हम तो बोल ही रहे यार, और कैसे बोल रहे भाई। एक नेता का लड़का भी उसमें पढ़ने जाएगा, एक डीएम का लड़का भी उसमें पढ़ने जाएगा, तो शिक्षक व्यवस्था ऑटोमेटिक नहीं सुधर जाएगी। बता रहा, अपने हेडमास्टर 60,000 पेंशन ले रहे हैं, तनख्वाह ले रहे हैं, अपने बच्चों के कॉन्वेंट में भेज रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि भाई साहब का कहने का मतलब ये है, जो अभी प्रधानमंत्री जी ने अपना, एक मिनट भाई साहब, एक नेशन एक इलेक्शन की बात हो रही है, तो एक एजुकेशन भी होना चाहिए, कहने का मतलब ना आपका, एक एजुकेशन होना चाहिए। जैसे आज की डेट में कहा जा रहा है कि एक देश एक चुनाव होना चाहिए, उसी तरह शिक्षा व्यवस्था भी एक ही होनी चाहिए। एक शिक्षा व्यवस्था होनी दो ही चीज सुधर जाए, एक एजुकेशन सुधर जाए, एक स्वास्थ्य विभाग सुधर जाए, सारा सिस्टम सुधर जाए। लेकिन ये होगा ही नहीं, ये होगा ही नहीं, क्योंकि ये भी होता है जो बोलता है उसकी रील कट दी जाती है बीच से, इसको मत दिखाया जाए, हटाओ इसको, साइड को एडिट। आपकी कटेगी नहीं, आपकी रहेगी। मेरे मित्र ये मत बताइए क्या साहब है क्या नहीं। पहले हमारी बात सुनिए, 10 बजे स्कूल खुलता है ना, आप 10 बजे स्कूल पहुंच जाइए, आपको पता लग जाए कितने टीचर आते हैं कितने नहीं, वहां से पता लगेगा। हमसे बताने से क्या होगा, हम तो स्कूल जा ही नहीं रहे इस समय। तो अपने बच्चे के लिए आप आवाज अपनी नहीं बुलंद करेंगे, अपने बच्चे के लिए आप आवाज नहीं उठाएंगे? यार ये बात हम कहना चाह रहे हैं आपसे कि जैसे सब कुछ दिखाते हैं आप विभाग में ऊपर से बजट कटौती में ही काट लिया गया। जब 4 महीना का तनख्वाह मास्टर नहीं पढ़ाएगा तो तनख्वाह नहीं पाएगा तो कितना परेशान होगा वो। अपना साइड बिजनेस को ना कुछ देखेगा ना भाई। जिसके पास खेती बाड़ी नहीं है कुछ ना कुछ करेगा जीविका के लिए, इसीलिए सब लापरवाह होते जा रहे हैं। जब हमारा बजट सही हो, हमारे अधिकारी सही हो, देखिए शिक्षा में कमी है इस सरकार में बहुत ज्यादा। यही हम उनसे क्लियर पूछ रहे हैं कि एक क्लियर चीज आप बताइए। देखिए वो क्लियर नहीं बता रहे हैं, क्लियर आप बताओगे तब तो आपकी आवाज वहाँ पहुँचेगी ना। शिक्षा विभाग इतना, आप सोच रहे हो कि हम खुलासा मेरा हो जाएगा, खुलासा क्या हो जाएगा, आप कोई आतंकवादी हो यार। देखिए शिक्षा विभाग इतना भ्रष्ट कभी नहीं था हमारा, इसलिए कि कभी किसी सरकार ने शिक्षा विभाग के बजट की कटौती नहीं की है। ये पहली बार ऐसा हुआ है जो शिक्षा विभाग की कटौती हो रही है और हमारे पढ़े लिखे बेरोजगार बच्चे सड़क पे घूम रहे हैं। जो सड़क पे घूम, बताइए इनके सरकार में एक भी वैकेंसी, आज 72,000 पुलिस की नौकरी 2 साल से वैकेंसी निकलती है। अच्छा अभी बीएड वालों को बाहर कर दिया गया, इस पे क्या राय है कुछ? बीएड वालों को प्राइमरी से पीआरटी से बाहर कर दिया गया, इस पे क्यों बाहर कर दिया गया भाई? क्यों कर दिया? एक जबरदस्ती है। यानी अब ये लोग बीएड करके कहाँ जाएंगे? जो बेरोजगार घूम रहे थे वो तो घूम रहे हैं, जो कर रहे थे वो भी घूमने लगे। क्या होगा? मतलब स्टूडेंटों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जब बीएड कर करके बाहर निकल रहे हैं तो क्या करेंगे? जो कौन सी पढ़ाई करें जो मास्टर बनेंगे? वो क्या करवाना चाहते हैं? बीसी ऑनलाइन कराओ, ए कराओ, टेट कराओ, पेट कराओ, जेट कराओ, साला रोज एग्जाम ही पढ़। महंगाई और शिक्षा, तो कुल मिला के इस बार सरकार बदल रही है। ये दो मुद्दाएं हमारे पूरे उत्तर प्रदेश में हमारा ख्याल है बहुत ज्यादा भयंकर रूप धारण कर लिया है। और इनका ये 5 किलो का गल्ला वाला चॉकलेट, ये 2 महीना खातिर गए सिलेंडर का 200-400 रुपया कम कर दे वाला चॉकलेट काम नहीं करेगा। इसलिए जनता इनकी असलियत को जान चुकी है। घर घर हर व्यक्ति खाता खुलवाए 15 लाख आएगा, कब आएगा भैया? 10 साल बीत गए। कितने बुढ़े मर गए। अच्छा कोरोना में ताली और थाली कौन कौन बजाया था? मैं नहीं बजाया था, इसलिए हमें इस पर यकीन नहीं था। बहुत लोगों ने बजाया, कानों में से सुना। किसी को कोई प्रॉब्लम हो जाती तो हॉस्पिटल जाएगा, डॉक्टर के पास जाएगा, ताली थाली बजाने सही हो जाएगा। ये अंधभक्त लोग बजाए थे और सब सारा वीडियो आया था सामने। हाँ बजा था, ये सत्य है। मैंने अपने कानों से सुना था, लोगों को बजाते देखा। अंधभक्त हैं, ये अंधभक्त हैं, जो कहेंगे सो करेंगे।
थाली बजाने से कहीं रोग दूर हो जाएगा, ताली बजाने से रोग दूर हो, कोरोना भाग जाएगा। अगर कोरोना ताली बजाने से, थाली बजाने से भाग जाता तो हमारे देश में हॉस्पिटल की, स्वास्थ्य विभाग की जरूरत क्या जरूरत? अगर रोग ताली बजाने और थाली बजाने से ठीक हो सकता है तो हॉस्पिटल बनवाने की, स्वास्थ्य विभाग रखने की क्या जरूरत है? चीन ने क्यों नहीं थाली बजवा दिया? और देशों ने क्यों नहीं ताली बजवा दिया? हमारे ही देश में क्यों? क्योंकि वो देखना चाहते थे हमारे कितने परसेंटेज अंधभक्त हैं। वो अंधभक्तों की सूची, जनसंख्या देखना चाहते थे, तो उन्हें लगा कि हाँ अबे हम मूर्ख बनाने के योग। अभी हमारे अंधभक्त बहुत सारी संख्या में हैं। हाँ, अभी हम मूर्ख बनाने के योग में हैं। अभी यहाँ पे कोई है क्या? अभी है क्या कोई अंधभक्त? कोई नहीं है। भैया आपका नाम, शुभ नाम? सुरेश चंद। सुरेश चंद, हमारे बीच में सुरेश चंद जी हैं जो कि बहुत ही बेबाकी से अपनी बात को रखा और सारे लोग यहाँ पे सरकार के अगेंस्ट हैं, जो कि बहुत सारी पॉलिसियाँ जो चल रही हैं, स्वास्थ्य हो गया, व्यवस्था हो गया और तमाम सारी व्यवस्था हो गई। आपका बेरोजगारी का मामला हो गया, रोजगार का मामला हो गया। क्या रोजगार 2 करोड़ रोजगार मिल गया 10 साल में, 5 साल में? 2 करोड़ के बाद छोड़ दें, जौन रहन वो बाहर हो गए, चाहे ओका शिक्षा मित्र का देख लें आप, चाहे या बीएड वाले का देख लें। देने की बात छोड़ी, एक भी वैकेंसी मैं बता रहा हूँ उत्तर प्रदेश में कोई एक वैकेंसी बता दे, या 72,000 सिपाही की भर्ती आज 2 साल से आवत यहाँ फाइनल नहीं, शायद चुनाव ने निकाल तो शायद निकाल दें, वो बाद में रद्द हो जाए। ये सब लॉलीपॉप दिया जा रहा है। लॉलीपॉप है। देखिए, परिवार का कीमत वही करेगा जिसके परिवार होगा। जो अपने बीवी को नहीं संभाल सकता वो देश कैसे संभालेगा?